हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी का होगा, और एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पॉलिनोमियल ये हुआ, यहाँ पर ये है, यहाँ ये है, और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया है और सामने में उसका एक वैल्यू दिया गया है। तो इस वैल्यू के आधार पर आपको बताना है, ये वेरीफाई करना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप इसको करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू -1/3 रखा जाएगा और इसमें इसको पुट करेंगे तो ये 3 इंटू -1/3 हो गया +1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 माइनस में और +1 ये आ गया, तो ये दोनों कट के 0 हो गया। तो आपका आंसर 0 आया। मतलब ये वैल्यू अगर रख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो आपका RHS 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो हम बताएंगे कि यह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आएगा तो बताएंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो क्या -1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है? तो आपको बताना पड़ेगा यस। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं, और इसमें x का वैल्यू 4/5 दिया गया है। तो यहाँ 4/5 लेकर के चलेंगे और यह हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 5 कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई 0 के इक्वल है क्या? 4 माइनस पाई 0 के इक्वल है? 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा कि अगर पाई का वैल्यू आप रखेंगे 22/7 तो कुछ न कुछ इसका वैल्यू आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस दिस पॉलिनोमियल ये x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? px इक्वल टू 5x माइनस पाई। इतना आप लिखेंगे। चाहे यहाँ पर 9 भी लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 वैल्यूज दिए गए हैं। देखिए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो हमें 2 बार इसको करना पड़ेगा। फॉर x इक्वल टू 1, p जब हमारा ये x है और x हमारा 1 है, तो इसके लिए निकालेंगे तो ये 1² -1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका पॉलिनोमियल का 0 है। और p -1 के लिए जब करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 होगा, तो ये 1 - 1 इक्वल टू
0। Yes, sir. देन x का वैल्यू, दो वैल्यू x के दिए गए हैं, +1 और -1। ये दोनों के वैल्यूज आप देखिए 0 आ गया। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि x = 1 - 1 is the polynomial, is the 0 of this polynomial। तो ये हम लिख देंगे yes। और यहाँ जब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें दिया गया है x + 1 और x - 2, और इसमें भी दो आपके वैल्यूज दिए गए हैं और इनके लिए हमको 0 फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर आप लिख लें 4x = -1। ये लिखना पड़ेगा, किसके लिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x = -1, तो यहाँ -1 रखेंगे। P for -1, तो ये -1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 0 × -3, तो ये आपका 0 हो गया। पुनः इसको करेंगे, P लिखेंगे 4x = 2, तो P2 = यहाँ ध्यान देना, x का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, 2 + 1, और यहाँ 2 - 2। तो इस तरह से यह 3 × 0 हो जाएगा, जो 0 देगा। तो इन दोनों वैल्यू के आंसर्स हमारे 0 आए। तो इसका मतलब कि x is the 0 of this polynomial। तो इस तरह से हम लोग इसको भी yes कर देंगे कि ये जो वैल्यू दिया गया है वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा। और अब हम लोग इसके 5 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 3rd नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो 5th नंबर होगा। तो 5th नंबर में दिया गया है x², और 0 इसका चेक करने के लिए x = 0 दिया गया है। तो जब हम लोग px के लिए, px और x = 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हुआ, तो ये 0, तो ये भी आपका इस पोलिनोमियल के लिए 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 के लिए आपको x का वैल्यू -m/l लेना है। तो P for -m/l = L इंटू L यही रहेगा, x का वैल्यू ये है, तो इसको आपको पुट करना होगा -m/l और प्लस m। तो L और L आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, -m + m। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो ये 0 हो गया। और इस तरह से ये भी इस पोलिनोमियल के लिए 0 होगा। 7th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें ध्यान देना होगा, ये दोनों तो इजी थे। इसमें भी आपको 2 वैल्यू दिए गए हैं, दोनों के लिए बारी बारी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 4x = -1/√3। तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे -1/√3 और इसके लिए भी लिखेंगे। तो लिखते हैं
-1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3, ये माइनस का साइन हो गया और ये स्क्वायर हो गया, -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। 3 इंटू -1 इंटू -1 स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1, तो ये +1 दे दिया, तो यहाँ पर हम लोग +1 लिखेंगे। और √3 इंटू √3, तो रूट इसका रिमूव हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। अब यहाँ पर फिर -1 भी है, तो -1 इसको लिखेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 - 1, तो ये क्या बचा आपका, 0 आ गया। ओके, अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर x इक्वल टू 2/√3। तो इसके लिए जब चेक करेंगे तो हमारा p और ये 2/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए 3 है तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो, और बगल में इसके -1 है। फिर इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 इंटू, यहाँ पर 2 है और ये √3 है और इसका स्क्वायर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 4/3 हो गया और ये -1 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, ये 4 - 1, तो ये तो 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए, एक पार्ट का आंसर 0 आया है क्वेश्चन नंबर 7 में, और दूसरा पार्ट इसका 3 आ गया। तो अब टोटल इसको बताएंगे, चूंकि एक ही में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, एक पार्ट इसका 0 दे दिया और दूसरा पार्ट 3 दिया है, 0 नहीं दिया है, तो क्या बोलेंगे इसको कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो दिया है, एक नहीं दिया, तो दोनों को देना चाहिए। इधर हम लोग क्या दो वैल्यू, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग शायद थर्ड और फोर्थ में बनाए थे, तो दो वैल्यू निकाला गया था और दोनों में 0 आया था, इसलिए हम लोग उसको 0 बताए थे। और यहाँ दोनों में 0 नहीं आया, तो हम लोग वो इन दोनों को, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बताएंगे। 0 आया रहता इसका वैल्यू तो ही हम बता पाते, तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और इसमें तो आपका एक ही वैल्यू दिया है, x इक्वल टू -1/2, तो P4 ये 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 + 1, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 + 1 ये हमारा 2 दे दिया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन इसके बना लिए। 8 क्वेश्चन दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। मैं आपके क्वेश्चंस अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।